हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के लिए विभिन्न देश वचनबद्ध हैं। हमारा ऑप्शन ए है मौसम परिवर्तित को कम करने के लिए, हमारा ऑप्शन बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सीमित उत्पादन के लिए, हमारा ऑप्शन सी है विश्व मौसम कार्यक्रम को तैयार करने के लिए, हमारा ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न में पूछा गया है क्योटो प्रोटोकॉल के लिए कौन से देश वचनबद्ध हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के लिए वचनबद्ध देश। क्योटो प्रोटोकॉल यह कब हुआ था? यह हुआ था 1997 में। 165 देशों ने मिलकर लगभग भाग लिया था। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल इसे हम कह सकते हैं, यह एक क्या है? यह एक समझौता है। यह एक समझौता है, यानी समझौता है। इसमें जो विभिन्न देश होते हैं वो किसी एक बात को लेकर क्या होते हैं, इसमें वचनबद्ध होते हैं किसी एक बात को लेकर। और ये जो समझौता है यह 1997 में हुआ था। लगभग इसमें 165 देशों ने मिलकर भाग लिया था। और इस समझौते में कौन सी बात पर वचन लिया गया कि जो हमारी CFCS है, यानी कि हमारी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, उसके जो उसका जो स्त्रवण है उसकी सीमा को निर्धारित करने के लिए, उसकी सीमा मतलब जो एक इसका जो उपयोग है उसकी सीमा निर्धारित की गई कि इस सीमा से ऊपर हम CFC का यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं कर सकते। इसमें इसकी जो है मात्रा निर्धारित की गई। अगर कोई भी देश है ना, कोई भी देश है इस सीमा के ऊपर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करता है तो वह क्या है? वह दंडनीय घोषित किया जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा, है ना। अब जो हमारी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है वह वातावरण में उपस्थित हमारी जो ओजोन परत है, ओजोन परत के अंदर वह एक छिद्र कर देती है। और इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्त्रवण की सीमा को ही कम करने के लिए हमें वचनबद्ध होना पड़ा और इसकी निर्धारित सीमा को तय किया गया ताकि ओजोन परत में छिद्र ना हो, ओजोन परत में यह छिद्र नहीं कर सके। तो इस प्रश्न का जो हमारा अंतिम विकल्प है, हमारा विकल्प बी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के सीमित उत्पादन के लिए जो है क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसमें जो विभिन्न देशों ने भाग लिया वो उसमें यह वचन लिया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन सीमित किया जाए। था हमारा विकल्प बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के सीमित उत्पादन के लिए सही है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।